Welcome to Parth Vidyapeeth online classes. Myself Dr. Dharika. Today we start new topic of physiology, cardiovascular system. It's CVS. आज हम cardiovascular system start करेंगे. ठीक है. Cardiovascular system. Cardiac means always heart. Cardiac नाम से समझना. Cardiac means heart. Vascular means vessels. सिस्टम. ठीक है. जो हार्ट और वेसल्स से मिलके जो सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम बाय विच ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी. एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा क्लोज सिस्टम है जो क्या करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. ठीक है. ब्लड सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन to tissues and remove waste material and CO2 from the tissues. हार्ट का मेन फंक्शन, मेन काम क्या है हार्ट का? पूरी बॉडी में जो भी हमारे टिश्यूज़ हैं, पूरे टिश्यूज़ तक हार्ट क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है. ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक पंप करता है एंड वहाँ से क्या लेके आएगा? वहाँ से जो भी CO2 है, ठीक है, टिश्यूज से CO2 वापस लेके आता है. तो ये हार्ट का मेन फंक्शन. अगर कोई भी कभी भी पूछे हार्ट का फंक्शन, ब्लड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू टिश्यूज एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल एंड CO2 फ्रॉम द टिश्यूज. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. जैसा कि मैंने बताया आपको, नाम से ही समझ में आ रहा है कार्डियोवास्कुलर. कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, वास्कुलर मीन्स होता है ब्लड वेसल. ठीक है. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है. हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है. ब्लड वेसल्स है, फिर ब्लड वेसल्स के बाद ब्लड आया और वो क्या करती है? पूरी बॉडी तक ब्लड को पंप करती हैं. तो ये था हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. हार्ट के पास ब्लड है, ठीक है, हार्ट है, हार्ट के पास क्या है? ब्लड. अब हार्ट तो जाएगा नहीं सारे टिश्यूज तक देने के लिए, तो हार्ट कैसे उस न्यूट्रिएंट्स को, उस ऑक्सीजन को, मान लो ये हार्ट है और यहाँ कोई टिश्यू है, तो हार्ट इसको यहाँ तक कैसे पहुँचाएगा? ब्लड के थ्रू. तो ब्लड ऐसे थोड़ी ना कहीं भी फैला हुआ है, ब्लड कहाँ है? वेसल्स के अंदर. तो हार्ट क्या करता है? जो भी उसके पास ब्लड है उस ब्लड को कहाँ दे देता है? ब्लड वेसल्स में. जैसे ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं, तो हार्ट जो भी ब्लड है वो दे देगा वेसल्स को. ब्लड वेसल्स में ब्लड आ गया और ब्लड वेसल्स जो है पूरी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं वहाँ तक जो भी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको वो प्रोवाइड करती है और वहाँ से CO2 वापस ले आती हैं. ब्लड आया टिश्यूज़ तक और वापस फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस चला जाता है. ये आर्टरी के थ्रू आया, ज़्यादा वो वेन्स के थ्रू है. ठीक है. ठीक है. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अ क्लोज्ड सिस्टम बाय विच ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी. Blood supply nutrients and oxygen to tissues and remove waste material and carbon dioxide from the tissues. Cardiovascular system include heart and blood vessels. That's why its name is cardiovascular system. Heart pumps blood into the blood vessels. Blood vessels circulate blood throughout the body. I think it's enough, है ना? Now cardiac chambers. अब हम पढ़ेंगे मेन जो हार्ट की एनाटमी है, हार्ट की फंक्शनल एनाटॉमी जो है वो पढ़ेंगे हम. तो सबसे पहले हम जनरल में देखें तो द ह्यूमन हार्ट वेट्स अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम एंड कंटेन 4 चैम्बर्स. यदि हार्ट का वेट देखें तो एक एडल्ट में, नॉर्मल एडल्ट में इसका वेट कितना होता है? 300 ग्राम एंड कंटेन 4 चैम्बर्स. इसमें होता क्या क्या है? 4 चैम्बर्स होते हैं. ठीक है. 2 थिन वॉल्ड एट्रिया. फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हार्ट है तो इसमें वो बता रहा है 2 एट्रिया होते हैं. क्या होते हैं? 2 थिन वॉल्ड एट्रिया सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंटर एट्रियल सेप्टम. ये 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल हैं. तो वो ये बता रहे हैं कि टोटल 4 चैम्बर हैं. ठीक है. 1 2 3 4. तो 1 और 2 जो है वो क्या है? एट्रिया हैं. तो जब 2 एट्रिया आपस में एक दूसरे से सेपरेट हैं,
क्या है, सेपरेट है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, वो इधर का ब्लड इधर नहीं आ सकता, इधर का ब्लड इधर नहीं आ सकता है नॉर्मल कंडीशन। तो ये जो दोनों एट्रिया हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हैं, किसके थ्रू, एक सेप्टम है बीच में जिसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। दूसरा 3 and 4 ये क्या है, 2 thick walled ventricles separated from each other by an interventricular septum। ये थोड़ी सी इसकी जो वॉल है अगर देखा जाए तो ये थिन है, बट यदि हम इसकी देखें तो इसकी जो वॉल है वो कैसी है, थिक वॉल है इसकी, ठीक है, ठीक है। ये दोनों जो है वो थिन वॉल्ड है और ये जो है थिक वॉल्ड है। ये जो एक दूसरे से सेपरेट है, ये सेपरेट है एक सेप्टम के थ्रू जिसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं और 2 चैम्बर्स जो है राइट, जो एट्रियम जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम के थ्रू। वेंट्रिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं किसके थ्रू, बाय एन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हम देखेंगे इसकी फंक्शनल एनाटॉमी। हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन इन द बॉडी। हार्ट क्या है, एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन मीन्स हमारी बॉडी में कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, ठीक है, तो और एक्सेट्रा। तो हार्ट वाइटल ऑर्गन मीन्स वो ऐसा ऑर्गन जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होती। क्या, एक जैसे फॉर एग्जांपल किडनी खराब हो गई, राइट या लेफ्ट में से कोई एक किडनी खराब हो गई तो किडनी को हमने रिमूव किया तो दूसरी किडनी है ना, बट हार्ट ऐसा नहीं है कि हार्ट ख़राब हो गया तो हार्ट को आपने रिमूव कर दिया तो लाइफ 1 दिन भी चल सके या 2 दिन भी। तो जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन, ठीक है। तो हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन इन द बॉडी। दिस मस्कुलर ऑर्गन इज सिचुएटेड इन बिटवीन 2 लंग्स इन मीडियस्टेनम। ये कहाँ सिचुएटेड है, दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है ना उसको हम बोलते हैं मीडियस्टेनम। तो दोनों लंग्स के बीच में जो मीडियस्टेनम है वहाँ पर प्रेजेंट होता है ये क्या, हार्ट। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट अभी हम देखें तो टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें 2 एट्रिया हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये। अब राइट साइड की यदि हम बात करें तो 2 एट्रिया हैं हार्ट में और 2 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। तो यदि हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड 2 एट्रिया हैं और लेफ्ट साइड 2 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। सॉरी, राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में एट्रिया एंड वेंट्रिकल है और लेफ्ट साइड में भी 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल है। राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ 2 चैम्बर्स, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, 2 चैम्बर्स राइट साइड है और 2 चैम्बर्स लेफ्ट साइड है। इधर भी एट्रिया है, वेंट्रिकल है, इधर भी एट्रिया है और वेंट्रिकल है। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम इज़ अ थिन वॉल्ड, हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं कि जो एट्रियम है उनकी वॉल थिन है इसीलिए लो प्रेशर चैम्बर है। इट हैज़ गॉट द पेसमेकर, नॉट नहीं, इट हैज़ गॉट द पेसमेकर। इसमें जो राइट एट्रियम है इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि पेसमेकर कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में, नोन एज साइनोएट्रिकल नोड। इसको SA नोड भी बोलते हैं, SA नोड, ठीक है। तो ये ऐसे नोड या पेसमेकर कहाँ प्रेजेंट बोलते हैं ना कई बार कि उनको सर्जरी हुई है, ऑपरेट हुआ है, क्या हुआ है उसको, उनको ऐसे वो पेसमेकर डला है उनको, तो वो आर्टिफिशियल पेसमेकर डलता है। जो ओरिजिनल है उसको हम बोलते हैं साइनोएट्रिकल नोड या ऐसे नोड। वो क्या करते हैं, दैट प्रोड्यूस कार्डियक इम्पल्सेस एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड दैट कंडक्ट द इम्पल्सेस इनटू द वेंट्रिकल्स। ये कार्डियक इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो कार्डियक इम्पल्स जनरेट करने का काम कौन करता है, कार्डियक इम्पल्स जनरेट मतलब हार्ट को कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, हार्ट को कब रिलैक्स होना है, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, तो इसको कंडक्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये जो इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं ये किसके थ्रू होती हैं, पेसमेकर के थ्रू या एसेनेट के थ्रू। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू फ्रॉम 2 वेन्स।
जो राइट एट्रियम है इसके पास कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स इम्प्योर ब्लड। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ये राइट एट्रियम के पास कहाँ से आता है, ये है ना, ये ब्लड आता है टू वेन्स के थ्रू। बहुत दो बड़ी वेन्स हैं, कौन कौन सी है वो टू वेन्स, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। दो वेन्स होती हैं जिनके थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड आता है। तो सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और यही इसी में आता है ब्लड इंफीरियर वेना केवा। तो जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, मीन्स हेड, नेक, ब्रेन, यहाँ से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन लेके आता है राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना केवा। एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है उसमें उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है राइट एट्रियम में, कौन, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, दैट रिटर्न्स वेन्स ब्लड फ्रॉम हेड, नेक एंड अपर लिम्स। मैंने बोला ना कि जो सुपीरियर वेना केवा है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मीन्स हेड, नेक और अपर लिम, ठीक है। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना केवा। और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, वहाँ से कौन ब्लड लेके आता है, इंफीरियर वेना केवा। अब आते हैं हम वेंट्रिकल्स के पास, ठीक है। तो एट्रिया समझ आ गया, एट्रियम में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को। हमने देखे राइट साइड, बात चलिए सिर्फ राइट साइड की। राइट में है ये एट्रियम यानी कि राइट एट्रियम। राइट एट्रियम एक तो थिन वॉल होता है, राइट एट्रियम की वॉल थिन वॉल है, इसे हम लो प्रेशर चैम्बर भी बोलते हैं। इसमें पेस मेकर प्रेजेंट है, एक तो अगर राइट एट्रियम की बात करें तो इसमें पेस मेकर प्रेजेंट है। दूसरा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ से है, टू वेन्स के थ्रू आता है। वो कौन कौन सी वेन है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा बॉडी का जितने भी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के जो पार्ट्स हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। इंफीरियर वेना केवा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आएगी। अब हम आते हैं वेंट्रिकल्स के पास। राइट वेंट्रिकल कम्युनिकेट विथ राइट वेंट्रिकल, सॉरी, राइट एट्रियम कम्युनिकेट विथ राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। अब राइट एट्रियम ही राइट वेंट्रिकल से जुड़ा है ना, ये है राइट वेंट्रिकल। तो ये कम्युनिकेट मतलब ये उससे कहीं ना कहीं उसका कम्युनिकेशन है, ये जुड़े हैं एक दूसरे से। किसके थ्रू जुड़े हैं ये, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। यहाँ एक वॉल है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ये हमारा हार्ट था, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर है एक वॉल्व, ठीक है, यहाँ पर है एक वॉल्व जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकस्पिड वॉल्व। वेन्स ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम एंटर्स द राइट वेंट्रिकल थ्रू दिस वॉल्व, वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल इज थिक। अब जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट एट्रियम के पास, वो इस वॉल्व के थ्रू कहाँ आ जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। मीन्स अभी भी ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड था, यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो एट्रियल थे उनकी वॉल कैसी थी, थिन थी, बट जो वेंट्रिकल्स है उनकी वॉल थिक है थोड़ी सी, ठीक। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी अराइज। अब जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरीज। इट कैरीज वेनस ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू लंग। अब वो क्या करती है, वहाँ से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके जाती है कहाँ पर, क्या निकल रहा है वहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। अब इट इज़ द ओनली आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारी बॉडी में केवल यही एक ऐसी आर्टरी है, कौन सी, यही मीन्स पल्मोनरी आर्टरी। ओनली ये एक ऐसी यही आर्टरी है, ये एक एक्सेप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट ये एक एक्सेप्शन है क्या, कि इट इज़ द ओनली आर्टरी, यही एक आर्टरी ऐसी है जिसमें कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
और यही एक ऐसी वेन है पल्मोनरी वेन जो जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये एक एक्सेप्शन है इन लंग्स, द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। तो लंग्स में क्या होगा, ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इधर समझिए। अभी हमने पढ़ लिया राइट साइड का। ठीक है, तो राइट साइड में ये है राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब राइट एट्रियम में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आता है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। ठीक है, और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। जितना भी ब्लड है वो कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल एक दूसरे से कम्युनिकेट हैं, जुड़े हैं किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ठीक है, तो ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाता है कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। क्लियर इतना हो रहा है सबको। राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से निकली पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है सारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है, सारा ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरीज में। अब ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्यों, क्योंकि लंग, इधर भी लंग है, क्योंकि लंग्स में चला जाएगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड चला जाएगा राइट लंग में और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड चला जाएगा लेफ्ट लंग में। ठीक है, ओके। अब लंग्स में क्या हो गया, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब वापस ये जो ब्लड है वो आएगा किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ गया। अब ये कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आया कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से ये बाइकस्पिड वॉल्व, कौन सी वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये आ जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आ गया ये, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एओर्टा। क्या निकलता है, एओर्टा। ये रहा एओर्टा, एओर्टिक वॉल्व। तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है एओर्टा में। ठीक है, ये रही ब्रांचेस ऑफ एओर्टा। तो एओर्टा में गया सारा ब्लड, फिर ये सारा ब्लड जो है वो पंप हो जाता है कहाँ पे, पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में ये पंप होता है। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन। समझ आया, इसमें कोई डाउट किसी को, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस। राइट वेंट्रिकल से निकली पल्मोनरी आर्टरी, इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू लंग। वो जितना भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ले गई सारा लंग्स के पास। इट इज़ द ओनली आर्टरी कैरिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। केवल यही एक आर्टरी ऐसी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है, ये कैरी करके चलती है। इन लंग्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कन्वर्टेड या ऑक्सीजनेटेड। लंग्स में जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हुआ। अब क्या होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ टू चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे कि राइट साइड में थे टू चैम्बर, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट एट्रियम क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम थिन वॉल है, लेफ्ट एट्रियम की भी थिन वॉल होगी। क्यों, क्योंकि दोनों एट्रियम की थिन वॉल है। लेफ्ट एट्रियम की थिन वॉल है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लो प्रेशर चैम्बर। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आया, लंग्स से वापस निकली पल्मोनरी वेन। वेरी गुड। राइट एट्रियम इज अ थिन वॉल कॉल्ड लो प्रेशर चैम्बर। इट रिसीव्स आर्टेरियल यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, फ्रॉम द लंग्स, थ्रू किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन इन द बॉडी वेयर अ वेन आर्टेरियल ब्लड। ये भी बॉडी में एक एक्सेप्शन है कि वेन में आर्टेरियल ब्लड है, मीन्स वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये बॉडी का एक एक्सेप्शन है। लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व।
Valve of the left ventricle is very thick. Left ventricle pumps arterial blood to different part of the body through systemic aorta. ठीक है, जो वेंट्रिकल है वो थिक है, उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, तो वहाँ से निकलता है एओर्टा. ये एओर्टिक वॉल्व है उनके पास, एओर्टिक वॉल्व ओपन होगी, ब्लड चला जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा जो है वो पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देगा. एक और चीज़ बीच में हमने मिस की है, मिट्रल वॉल्व. क्या? मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व. और जो राइट साइड में था उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. तो क्यों इसका नाम ट्राइकस्पिड और इसका नाम बाइकस्पिड रखा गया? जो राइट साइड है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व और लेफ्ट साइड जो है उसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व. क्यों? अगर ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में या लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में. तो हमेशा याद रखना कि राइट साइड में, किस साइड? राइट साइड में जो वॉल्व है इसका नाम ट्राई क्यों लिखा है, ट्राई और बाय? क्योंकि ये जो गेट है ये 3 कस्प से बना हुआ है. किससे बना है? 3 कस्प, मतलब 3 गेट हैं इसमें, 1 2 3, ऐसे 3 कस्प हैं. 3 जगह से उसकी खुलने का, अगर ये खुलेगा यहाँ से ओपन होगा तो तीनों जगह से प्रेशर लगता है. ये चीज़ इधर की तरफ प्रेशर करेगी, ये चीज़ इधर की तरफ प्रेशर करेगी, ये चीज़, तो बीच में ये जो है वो ओपन हो जाएगा. और जब बंद होगा तो वापस ऐसे में प्रेशर लगेगा अपोजिट साइड में, तो ये जो है वो क्लोज हो जाएगी. तो ट्राइकस्पिड वॉल्व है. कैसे वॉल्व है ये? ट्राइकस्पिड मीन्स, ट्राई मीन्स 3 कस्प है. सेम इधर क्या है? इधर 2 है, इधर 2. जैसे नॉर्मल गेट होते हैं ना, हम खोलते हैं 2 गेट वाला, 2, एक इधर है गेट, एक ये 2 गेट. तो 2 गेट वाला गेट दरवाज़ा है कोई, तो उसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व. तो समझ आ गया आपको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड. अब हम पढ़ते हैं सेप्टा ऑफ द हार्ट. सेप्टम क्या होती है? राइट एंड राइट एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय फिब्रस सेप्टम. Right and left atrium, okay, right and left atrium are separated from one another by a fibrous septum called interatrial septum. right वाला जो एट्रिया है और लेफ्ट वाला जो एट्रियम है, ठीक है. फॉर एग्जांपल फिर से हमने अपना हार्ट बनाया, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम. तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जब एक सेप्टम से सेपरेट हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरएट्रियल सेप्टम. राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय फ्रॉम वन अनदर कॉल्ड इंटरवेंट्रिकल सेप्टम. जब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसको बोलते हैं हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वेयर द लोअर पार्ट ऑफ इट मस्कुलर इज नेचर. ठीक है, तो सेप्टम समझ आ गया, इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. क्लियर? दोनों एट्रियम के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम. दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो प्रेजेंट है सेप्टम उसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. तो ये था हमारी नॉर्मल एनाटमी हार्ट की. कल इसी के आगे का पार्ट बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में. थोड़ा सा पार्ट और देखिए, वॉल्स ऑफ द हार्ट. वॉल्स मीन्स कवरिंग. अगर हम हार्ट की कवरिंग देखा जाए, कवरिंग मीन्स जैसे ये हार्ट है, ठीक है, दिस इज हार्ट, ठीक है. तो इस हार्ट के ऊपर कवरिंग है, ठीक है, ऐसे. कितनी कवरिंग है? 3 कवरिंग है. आउटर पेरिकार्डियम मीन्स सबसे ऊपर वाली जो है वो है आउटर पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम. मिडिल मायोकार्डियम, बीच वाली जो है उसको हम क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम, मायोकार्डियम. और लास्ट जो है अंदर वाली उसको हम क्या बोल देंगे? एंडोकार्डियम. कौन सी है वो? एंडोकार्डियम. ठीक है, तो ये नाम से ही समझ में आ रही है. आउटर पेरिकार्डियम मीन्स आउटर पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम मीन्स मिडिल, और एंडो मीन्स अंदर की तरफ है एंडो, तो इनर एंडोकार्डियम. ये 3 लेयर्स होती हैं हार्ट की. ओके, थैंक यू.